नमस्कार दर्शकों। सनातन धर्म में मुख्य रूप से 4 वेदों का वर्णन मिलता है। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी हैं। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। ये 4 वेद क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। वहीं शास्त्रों के अनुसार महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद, जिसमें मंत्रों की संख्या 10,627 है। ऐसा भी माना जाता है कि इस वेद में सभी मंत्रों के अक्षरों की संख्या 43,20,000 है। इसका मूल विषय ज्ञान है, विभिन्न देवताओं का वर्णन है और ईश्वर की स्तुति आदि। यजुर्वेद, इसमें कार्य, क्रिया या यज्ञ समर्पण की प्रक्रिया के लिए 1975 गणनात्मक मंत्र हैं। सामवेद, इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। संगीत में गाने के लिए 1875 संगीतमय मंत्र। अथर्ववेद, इसमें गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 5,977 कवितामय मंत्र हैं। ऐसे में इस 5वें वेद की रचना के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इसकी रचना कहाँ हुई थी। तो इस संबंध में मान्यता है कि 5वां वेद भगवान विष्णु जी की तपोभूमि पर रचा गया था। दरअसल हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है। इसे 8वां वैकुंठ भी माना जाता है। ये भारत के उत्तरांचल राज्य में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नाम के 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे बसा ये तीर्थ स्थल हिमालय में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लगभग 3.3 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों, स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। भगवान विष्णु जी ने यही तपस्या की थी। 8वां वैकुंठ यानी बद्रीनाथ धाम भगवान श्री हरि का निवास स्थल माना जाता है। ये उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के तट पर नर नारायण नामक 2 पर्वतों के पास है। कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना बद्रीनाथ धाम में ही की थी। इस क्षेत्र में एक गुफा है जिसे महाभारत का रचना स्थल माना जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा वीडियो और हम ऐसे ही तमाम जानकारी आपको देते रहेंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पेशल से रजत की रिपोर्ट।